ओके स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में थर्मल लॉ ऑफ जूल देख चुके थे, जिसमें हम लोग थर्मल लॉ ऑफ जूल मतलब इसको प्रूफ कैसे करना है, जिसका फॉर्मूला था H=RI²T, है ना। ये वाला हम लोग फॉर्मूला कैसे प्रूफ करना है और किन किन में डिपेंड करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो आप लोग उसको देख लेना। और उसका एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग को देखना है पावर, इलेक्ट्रिक पावर देखना है। ठीक है, हम लोग क्लास 9th में भी पावर देख चुके हैं, है ना। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हम लोग क्लास 9th में पावर देख चुके हैं, जिसका फॉर्मूला था V/I, है ना। वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 9th में। अगर नहीं याद है तो एक बार क्लास 9th का बुक खोल के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग को पढ़ना है। पावर जो होता है, जैसे हम लोग सबसे पहले इसका एसआई यूनिट में बता देती हूँ, वॉट होता है। जैसे कि हम लोग के पास बल्ब रहता है, तो हम लोग जो बल्ब लेते हैं तो उसमें वॉट सबसे पहले चेक करते हैं कि 100 वॉट है, 11 वॉट है, 20 वॉट है, 25 वॉट है। तो वॉट क्या होता है, उस बल्ब का पावर होता है। ठीक है, वो उस पावर तक ही क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन देख लेते हैं कि पावर का डेफिनेशन क्या होता है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो सर्किट में एनर्जी फ्लो होता है वही क्या कहलाता है, पावर। जैसे सर्किट है उसमें करंट फ्लो होता है, तभी बल्ब जो रहता है, जो बल्ब का जो भी पावर होगा वो उसी पावर के हिसाब से क्या करेगा, ग्लो करेगा, उतना ही एनर्जी वो कंज्यूम्ड करेगा। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। पावर को पी से शो करते हैं। और पावर, अगर बल्ब को आप लोगों को जलाना है, ऑन करना है, यानी कि ग्लो करवाना है ना, लाइट अप कराना है, तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब कि V चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक तो मैं आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का जब डेफिनेशन बताई थी तो बता चुकी हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक एनर्जी पास आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को पावर के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और करंट चाहिए। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, और हम लोग पढ़ चुके हैं जो करंट होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओम्स लॉ के हिसाब से IR, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग IR लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अगर IR लिखेंगे, यहाँ पास IR, तो हम लोग I/I² लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही हम लोग को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V/IR। तो हम लोग यहाँ से I का वैल्यू निकाल सकते हैं। I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R, उसी को यहाँ लिख दें V²/R। ठीक है, ये सर्किट है। ठीक है, यहाँ हम लोग अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 एम्पियर पास आउट होता है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो पावर है उस बल्ब का वो कितना है, 1 वॉट है। तो हम लोग को पता है 1000 वॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। वैसे ही 1000 वॉट में 1 किलोवाट होता है। वैसे ही 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना होगा, 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड है। 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो हम लोग 1 किलो वॉट आवर को 1000 वॉट मल्टीप्लाई 3600 सेकंड लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग 1 किलो वॉट को लिख सकते हैं इतना वॉट सेकंड। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ वॉट पर सेकंड। 10⁵ कैसे आया, 1 2 3 4 5 50, इसलिए 10⁵ वॉट सेकंड लिख सकते हैं। इसी को अगर लिखना चाहें जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, या फिर वॉट पर सेकंड को ही हम लोग जूल में भी जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट जूल भी होता है एनर्जी का, है ना। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड पावर ऑफ बल्ब। हम लोग को मान लो बल्ब का पावर फाइंड करना है। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और करंट गिवन है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, पावर। उस बल्ब का पावर क्या है, वो वॉट फाइंड करना है। पावर मतलब उसका ऐसा यूनिट वॉट फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे, V/I, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता है 6 वोल्ट है और करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो 6 × 2 हो जाएगा, तो 12 वॉट है इस बल्ब का पावर। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखो 200 वोल्ट, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट और उस बल्ब का पावर है 100 वॉट। ठीक है,
तो इज मेंशन ऑन अ बल्ब, बल्ब में इतना मेंशन किया हुआ है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और करंट। पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V इंटू I, यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास करंट भी होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं करंट दिया है कि नहीं। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द 5 सेम बल्ब है और उसका टाइम बता दिया है वर्क फॉर 4 आवर, और वो जो 5 बल्ब है वो कितने आवर के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं 4 आवर के लिए। हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम्ड, एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ है ना। कैलकुलेट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर यूनिट, और खर्च कितना आया, एक्सपेंस कितना हुआ। तो हम लोग का यहाँ पास अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी तो दिया हुआ है लेकिन करंट नहीं दिया है। तो सबसे पहला हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, करंट, क्योंकि करंट निकालेंगे तभी हम लोग रेजिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। गिवन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट, पावर 100 वॉट, ठीक है। और हम लोग को पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, अभी हम लोग देख चुके हैं पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है V इंटू आई होता है। हम लोग को क्या निकालना है, करंट, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी बोल रही हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हम लोग को फाइंड करना है I। सबसे पहले I क्योंकि नहीं दिया है तो I फाइंड करेंगे हम लोग इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम लोग P इक्वल टू वी आई, P वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, पावर का फॉर्मूला, क्योंकि पावर हमारे पास गिवन है और वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। तो हम लोग I निकाल सकते हैं। हमारा मतलब जो करंट का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन, इसी को कन्वर्ट कर दिए हैं। पावर दिया हुआ था हमारा 100 वॉट और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दिया है। तो हमारा जो करंट है I वो निकल गया 1/2 एम्पियर। एम्पियर क्यों लिखे, क्योंकि करंट का मेजरिंग स्केल SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। तो ओम्स लॉ से हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर दिया, R को यहाँ भेज दिया, V को इधर भेजे। तो पोटेंशियल डिफरेंस 200 है और करंट 1/2 है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने आप लोगों को आता है। 200 डिवाइड है ये 1/2, तो 200 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया, तो 200 2 जा 400 ओम आया। क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है इसलिए यहाँ ओम का साइन लगा दिया है। ये पाई नहीं है ना, ओम है ऐसे, ठीक है। अब देखो हम लोग को बोला था कि कंज्यूम कितना हुआ यहाँ एनर्जी वो भी फाइंड करो और पैसा कितना लगा, एक्सपेंस कितना हुआ, खर्च कितना आया वो भी निकालो 50 पैसा के हिसाब से। तो हम लोग को पता है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर निकालना रहता है तो नंबर ऑफ डिवाइस को मल्टीप्लाई करते हैं पावर, ये याद रखना, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेगा तो नंबर ऑफ डिवाइस को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ डिवाइस से और टाइम से, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1000 क्यों किए, क्योंकि 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलो वॉट पर आवर के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर आवर बोल रहा है ना, 5 बल्ब है और उसके आवर भी पूछा है हम लोग को, टाइम भी। तो पर आवर के हिसाब से 1 यूनिट का क्या हो जाता है 1000 वॉट पर आवर, इसीलिए यहाँ 1000 लिखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस 5 बल्ब है, पावर ऑफ डिवाइस कितना है 100 वॉट है उस बल्ब का, है ना पावर, और टाइम 4 आवर्स बोला था और 1000 हम लोग लिए हैं, डिवाइडेड बाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कभी भी बोलेगा मतलब कंज्यूम्ड कितना किया इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आप लोगों को 1000 से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ डिवाइसेस, पावर ऑफ डिवाइसेस और टाइम को डिवाइड कर दिए हम लोग, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 2 किलो वॉट पर आवर आया, ठीक है। हमारे पास 2 किलो वॉट पर आवर क्या आ गया, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी आ गया। अब एक्सपेंस निकालने बोला था, खर्च 50 पैसा पर यूनिट, तो 50 पैसा को हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसा इज इक्वल टू 1/2 रुपीस, हाफ रुपीस होता है 1 रुपीस का आधा, है ना। तो 2 किलो वॉट से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 को, यानी कि पर बल्ब में कितना रुपीस का खर्च आ रहा है 1 रुपीस का। एनर्जी कितना वेस्ट लग रहा है वहां पास, कंज्यूम्ड कर रहा है 2 किलो वॉट पर आवर, और रेजिस्टेंस कितना है उस बल्ब का 400 ओम, ठीक है। तो हमारा पावर कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है।
फिर हमारा ये वाला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इस चैप्टर में अगर अभी भी कोई भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा सिर्फ अब एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर क्वेश्चन आंसर करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।